दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं सिमरनजीत कौर। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कुछ खास गतिविधियों पर। डर के साए में जीने को मजबूर है स्वास्तिक रोड के वासी। बापोली गांव में पहली बार लगाया जाएगा आध्यात्मिक कैंप। दिल्ली में आयोजित अवार्ड शो में पानीपत की ज्योत्सना छोकर को किया गया सम्मानित। एलिवेटेड पुल से नीचे गिरे 3 मजदूर, एक की मौत, 2 घायल। अब गतिविधियां विस्तार से। पानीपत के स्वास्तिक रोड पर रहने वाले वासी डर के साए में जी रहे हैं। अपनी दुकानें और काम धंधे छोड़कर लाठी और डंडे लेकर खड़े रहते हैं। आइए दिखाते हैं पूरा मामला। हाथों में लाठी डंडे लिए ये लोग किसी लड़ाई झगड़े के इंतजार में नहीं खड़े, बल्कि एक अनजाने से डर से इस रोड पर खड़े हैं। दरअसल एक कुतिया पिछले 2 दिनों से यहाँ पर आने जाने वालों को अपना शिकार बना रही है। 48 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर चुकी है। जब भी कुतिया दिखती है, लोग लाठी डंडे लेकर उसे मारने और भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। मेरे को जी कल मैं अपने ऑफिस आ रहा था जी काम से, तो एकदम मैं मुड़ा तो पार्क के पास मेरे ऊपर झपट पड़ी। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाई जी, मुझे पूरा खा लेती है। कहाँ काटा? मेरे को यहाँ जी गोडे पे काटा है जी, बिल्कुल नीचे जी। हाँ जी, मैं बाइक से आ रहा था जी, एकदम मेरे को झपट पड़ी पार्क के पास, यहाँ ऋषि कॉलोनी पार्क के पास जी। कल हमारे जो पापा इधर आए हुए थे कॉलोनी में मिलने के लिए किसी से, तो वो जैसे यहाँ पहुँचे मंदिर में, मंदिर से निकलने के बाद उनको कुत्ते ने काटा। जबकि कमिश्नर साहब ने भी कई बार कह दिया कि भी कुत्तों की पकड़ की जाए, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। और आने जाने वाले लोग इतने परेशान हैं। वो ये कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं ना, इनकी कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं करता प्रशासन भी। वहाँ के निवासियों ने बताया कि कई बार अधिकारियों से बात भी कर चुके हैं और मनोनीत पार्षद तरुण छोकरा को भी कह चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल देर शाम भी एक ड्राइवर को बुरी तरह घायल कर दिया। ये कल दोपहर से इसका ये तांडव चालू है और ये कल दोपहर से लेकर अब तक कम से कम 40-50 लोगों को काट चुकी है। हाँ जी, तो कभी मतलब फोन यहाँ ये तरुण छोकरा जी, इनको 2 बार हमने बोला है और उसके बाद 1-2 कमेटी में भी फोन किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार के हमने आपका सारा वॉइस ऑफ पानीपत का सहारा लिया है। आपको फोन करने में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये मतलब बच्चों को भी, बच्चों आने जाने वाले को भी काट रही है और औरतों को भी काटा है, और हम यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। समझिए, आप कल से भी सबको समझा रहे हैं, इधर से मत जाइए, आप इधर से जाइए। लाठी डंडे लेके इसके पीछे दौड़ते हैं, ये काटने को पड़ती है। गौरतलब है कि शहर में इन दिनों कुत्तों और बंदरों का आतंक है। शहरवासी कई बार अधिकारियों को गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन निगम अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। 6 मार्च को दिल्ली के स्मार्ट होटल में 87वां अवार्ड वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने शिरकत की। कार्यक्रम अभिषेक बच्चन प्रेसिडेंट ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने शिरकत की। सम्मानित अतिथि अनिरुद्ध लाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली, डॉक्टर जयप्रकाश ज्योतिषविद, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर कपूर, डॉक्टर सेल्विन, प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति की अध्यक्ष नरेंद्र अरोड़ा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर देश विदेश से करीब 50 अवार्डीज को सम्मानित किया गया। पानीपत से लेखिका और समाज सेविका ज्योत्सना छोकर को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनकी दूसरी पुस्तक पीर का भी विमोचन रजा मुराद के द्वारा किया गया। उन्होंने कविता के जरिए अपने भाव व्यक्त किए और कहा, नबी जितने मुस्लिम भाइयों के हैं उतने ही हमारे भी। फ्लाईओवर पर ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया टूटने से 3 मजदूर जीटी रोड पर आ गिरे, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल हो गए।
रोजाना की तरह हाईवे पर वाहन अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। एक के बाद एक 3 मजदूर पुल के ऊपर से गिरने शुरू हो गए। कोई कुछ समझ पाता तब तक एक मजदूर की मौत हो चुकी थी। मजदूर के सिर के ऊपर से पीछे से आ रही कार के पहिए निकल गए, जबकि 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल वेस्ट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गांव काबड़ी से चलकर पानीपत के बीचों बीच बने एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर से होती हुई बलाना जा रही थी। जैसे ही ट्रॉली भारतीय संचार निगम लिमिटेड के तार घर के सामने पुल पर पहुंची तो ट्रॉली का एक पहिया निकल गया। पहिया निकलने से ट्रॉली के ऊपर बैठे तीनों मजदूर नीचे जीटी रोड पर आ गिरे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तीनों को नजदीक के सामान्य अस्पताल में भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया और 2 का इलाज शुरू कर दिया। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम लोग अंदर बैठे थे और बाहर से एकदम से बहुत जबरदस्त शोर आया। देखा तो बाहर जो है ऊपर फ्लाईओवर से कुछ लोग नीचे गिर चुके थे और जीटी रोड पे गिरने से उनको काफी डैमेज हुई। ऊपर से देखा तो एक क्रेटा भी जो है ना एक आदमी के गिरने से उसके ऊपर से निकल गई। इमीडिएट हमने 100 नंबर पे भी फ़ोन किया और जो है यहाँ अब फटाफट एम्बुलेंस को भी बुलाया और एम्बुलेंस भी बाय चांस जो है सड़क पे ही थी, उनको जल्दी से उठवाकर हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। 3 पेशेंट आए थे और 2 की ज़्यादा सीरियस हालत थी। वैसे तो तीनों की थी, लेकिन एक आते ही एक्सपायर हो गया। 2 के लिए जो भी मैनेज हम कर सकते थे बेस्ट वो हमने किया, लेकिन रेफर ही होंगे यहाँ पर और ज़्यादा मैनेज नहीं हो सकती। हेड इंजरी थी, बाकी ड्रेसिंग वगैरह कर दी और स्प्लिंट लगा दी। बोथ आर्म फ्रैक्चर थे, अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब फ्रैक्चर था, तो उसके लिए स्प्लिंट लगा दिया। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट जो था वो। पुलिस का कहना है कि तीनों मजदूर किसी ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करते हैं, जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। उनके परिजन आने के बाद और ठेकेदार या फैक्ट्री मालिक का पता लगने के बाद जो कार्रवाई बनेगी उसे अमल में लाया जाएगा। मेरे को तो अभी सूचना मिली थी कि फ्लाईओवर के ऊपर एक ट्रैक्टर ट्रैली जो काबड़ी गांव से वेस्ट भर के बलाना गांव में जा रहे थे, बीएसएनएल कट के सामने फ्लाईओवर के ऊपर ट्रैली का पहिया निकल गया और ट्रैली पलटने के कारण उस पर फुटपाथ पे लग गई। उस पर जो 3 आदमी लेबर के थे ऊपर ट्रैली के ऊपर ही खाना खा रहे थे, वो नीचे फ्लाईओवर के पड़ गए, जिसकी है ना काफ़ी इंजर्ड है। जिनमें से एक डेड हो गया, जिसके हाथ पर कमलेश नाम लिखा हुआ है, जो एक दूसरे को प्रॉपरली नहीं जानते। जिस तरह फट्टे पर लेबर का काम करते हैं, एक का नाम अर्जुन का पता लगा, एक उसका नाम अशोक पता लगा है। बिहार के रहने वाले बताए गए हैं। इनके आगे एड्रेस और पते वारसान के बारे में पता कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी उसकी करेंगे। ट्रैली का जो पहिया था वो निकल गया है, वो इसका पता करेंगे ट्रैक्टर किसका था, ट्रैली किसकी थी। अब इनको तो ये भी नहीं पता अभी फैक्ट्री से ये जो वेस्ट थी वो किधर से उठा के लाए, उस फैक्ट्री वाले का नाम का भी नहीं पता है अभी तक। तो इसका सारी है ना अभी जांच करेंगे इसकी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा बापोली गांव में पहली बार आध्यात्मिक कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप क्यों लगाया जा रहा है, वॉइस ऑफ पानीपत ने ब्रह्म कुमार भारत भूषण से इस बारे में खास बातचीत की। पानीपत के बापोली क्षेत्र में पहली बार कोई बड़ा मेला आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी द्वारा ये मेला लगाया जाएगा। मेरे साथ भारत भूषण जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भूषण जी, क्या रहेगा उस मेले में, क्या मोटिव है उस मेले को लगाने का? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेला जैसे कि नाम ही प्रदर्शन करता है, आज मनुष्य को स्वास्थ्य में सुधार चाहिए, स्वास्थ्य जागृति चाहिए और रोग काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ शारीरिक रोग के अलावा मानसिक रोग भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इस मेले में एक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मॉल के नाम से एक स्टॉल है, जिसमें उसमें हेल्थ के बारे में एक अलग ग्रुप होगा, पूरा समझाएगा और उसके बारे जागृति चित्रों द्वारा पैदा की जाएगी और वेल्थ के बारे में फिर हैप्पीनेस, सदा खुश कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें। मेले में सबसे बड़ी बात यह है, हर चीज का ध्यान रखा गया है। लोग आज समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए समाधान मंच, एक मंडप रखा गया है, जिसमें हमारे काउंसलर बैठे होंगे जो काउंसलिंग देंगे, समाधान देंगे, बहुत एक्सपर्ट राजयोगी होंगे वो। तो लोग आकर उनको समस्याएं बताते हैं और इतने खुश होकर चेहरे उनके जाते हैं उनको जब उनका समाधान मिलता है। मेले में कई धार्मिक लोग भी आते हैं सोशल के अलावा, तो उन धार्मिक लोगों के हिसाब से और विशेष उनकी इच्छा होती है
के गरीब जनता है, खास बपोली में इसीलिए लगाया गया, आसपास सारे ग्रामीण जनता, गरीब लोग दूर दूर तीर्थ स्थानों पे नहीं जा सकते विश्वनाथ का दर्शन करने, सोमनाथ का दर्शन करने, केदारनाथ का, तो इसलिए बद्रीनाथ का। तो 12 के 12 द्वादश शिवलिंग पूरे मंदिर, एक द्वादश उसका झांकी पूरा 12 के 12 वो बनाए जाएंगे, जिसको देखकर लोगों का बहुत ही झूम वहां पर इकट्ठा हो जाता है और लोग इतने खुश होते हैं। मेले में एक और विशेष आकर्षण होगा, अमरनाथ बर्फानी बाबा की गुफा। वो बिल्कुल अमरनाथ की तरह ही बर्फ के पूरा बहुत बड़े आर्टिस्ट लगे हुए हैं उसको बनाने में, और जहां भी ये मेला लगता है उस बर्फानी बाबा की गुफा में तो तांता ही लग जाता है लोगों का। वो बिल्कुल उन्हें ऐसे लगता है जैसे अमरनाथ पहुंच। मैं आपकी आवाज काटना चाहूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस जैसे कि मेला बता रहे आध्यात्मिक मेला, मेरे हिसाब से कि पहली बार ये लगाया जा रहा है, इस मेले को अध्यात्म शब्द के साथ जोड़ा गया है। और पहले भी आपसे पूछा कि क्यों ये मेला ऐसा क्यों लगाया जा रहा है सर? विशेष जैसे बताया कि मेला केवल आध्यात्मिक मेला नहीं है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेला, मनुष्य को खुशी मिले, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, उस लक्ष्य को लेके उनके जीवन में संबंध अच्छे हों, तो इन सब लक्ष्य को उनके नैतिक मूल्य ऊंचे हों, उनका जीवन चरित्र ऊंचा बने, और उनको खास कईयों को इच्छा होती है कि जिंदगी में कभी कोई अनुभव नहीं हुआ, एक अनुभूति कक्ष बनाया गया जिसमें बैठते लोगों को बड़े सुंदर अनुभव होते हैं, उनको अनुभव हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, गॉड रियलाइजेशन हो, वो भी अनुभव कराने के लिए। तो ये सारी चीजों का लक्ष्य सामने रखते हुए ये मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ा साइंटिफिक तरीके से उन्हें एक एक स्टॉल सेल्फ रियलाइजेशन पर, पूरा आत्म दर्शन का स्टॉल है, उसमें सेल्फ के बारे में इतना सुंदर रियलाइजेशन करा देते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या मुझे करना है। फिर गॉड रियलाइजेशन में गॉड का, हु इज गॉड, जिसको सारी दुनिया सब धर्म माने। फिर उसके बाद मेडिटेशन, जिससे सारी समस्याएं दूर होती हैं, मानसिक समस्या भी दूर होती है, तनाव मुक्त हो जाता है, खुशी बहुत होती है जीवन में। फिर उसके लिए भी विशेष लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए मेला लगाया गया है। साथ साथ छोटे छोटे सम्मेलन भी, जैसे कि ग्राम विकास का सम्मेलन, कभी व्यापारियों के लिए बीइंग बिजी हाउ टू इजी, व्यस्त रहते हुए कैसे सदा प्रसन्न रहे, ऐसे भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भी वो भी साथ साथ रोजाना सायकाल वो सत्र चलेंगे। सुबह रोजाना राजयोग अनुभूति सत्र 3 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम को, दोपहर को 11 बजे, फिर शाम को, ये 3 सेशन रोज जो अनुभव, वो अलग से फार्म भराए जाएंगे। होम सो एवर इंटरेस्टेड, जो इच्छुक हैं उस राजयोग अनुभूति करने, वो फॉर्म भरेंगे, उनको स्पेशल राजयोग शिक्षिकाएं वो राजयोग की अनुभूति कराएंगे। भूषण जी, बड़ा अच्छा मेला लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, लोगों के पास समय नहीं है, मारा मारी है, पैसे कमा को लेकर, ख़ासतौर पर जो गरीब तबका है उन्हें इस चीज़ से कुछ नहीं रहा, उनका सिर्फ इतना है कि मैं दिहाड़ी मजदूरी कर लूँ और मेरे बच्चों का पेट है जो पल जाए, उनकी स्कूल की भी फीस देनी है। ऐसे में कितना सार्थक मानते हैं ये मेला का जो सही तरह से लग जाता है, और जैसे कि बता रहे कि बपोली के इलाके में लगाया जा रहा है, गरीब लोग वहाँ पर हैं, तो कितना सार्थक मानते हैं इस मेला को? इसमें विशेषकर मैं ये बताना चाहूँगा, एक तरफ से तो मजदूर लोग काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी पानीपत जिले के लगभग हर गांव में ब्रांच खुल चुकी है, गीता पाठशाला खुल चुकी है, और बपोली के एरिया में भी आसपास लगते 40 गांवों में ब्रांचेज है। और ऐसा पाया गया है आज की डेट पे भी जगह जगह गांव में टोलियां बना के बैठे रहेंगे, ताशें खेलेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, कैसे गांव में पार्टीबाजियां चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। असली कारण है उनको कोई सही दिशा नहीं मिली हुई है। अच्छा, अधिकतर गांव में लोग व्यसनों के ग्रस्त हैं, इस तरह उन व्यसन मुक्ति पे भी एक स्टॉल रखा गया है, हेल्थ, खास हेल्थ मेला इसीलिए रखा गया जो उनकी हेल्थ बिगाड़ रहा है। तो उन सबको एक दिशा निर्देश देने के लिए हमने अट्रैक्शन भी रखा है। 27 फुट का कुंभकर्ण को ऐसा सुंदर बनाया जिसको देखने के लिए दुनिया उमड़ती है। अच्छी चीज होती है, आवाज फैले आते, लेकिन अंदर हमारी भावना ये, एक बार वो मेले में आ गए फिर उसको देखने में लगभग 1.5-2 घंटा, उसके बिना वो जाते ही नहीं, और अगले दिन औरों को पकड़ के लाते हैं। और
हजारों लोगों का हमने देखा, जहां भी मेला लगा है उद्धार हो गया है, वो व्यसन मुक्त हो गए, उनके जीवन को सही दिशा मिल गई है और टाइम जो बर्बाद करते हैं खाली बैठे बैठे, वो टाइम सेव हो जाता है उनका। बड़ा अच्छा प्रयास है ब्रह्म कुमारी की तरफ से। आप भी अगर जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो जरूर बापोली में पहुंचिए। कार्यक्रम 9 मार्च से शुरू होगा और लगातार कितने दिन तक चलेगा? 9 मार्च से 14 मार्च तक है। 9 मार्च इसका उद्घाटन सत्र जो है दोपहर 1 बजे से लेके 3 बजे तक है, जिसमें दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश जी भी पधार रहे हैं और हमारे उत्तरी जोन के निर्देशक भ्राता अमित चंद जी पधार रहे हैं। और 14 मार्च तक रोजाना प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मेला निःशुल्क लगाया गया, कोई टिकट नहीं होगी इसको, कोई कुछ नहीं होगा, केवल आप आइए और अपने जीवन को ऊंचा बनाइए। यही ब्रह्मा कुमारी परिवार की भावना है। जो भी ये इस पर खर्चा हो रहा है सारा कुछ ब्रह्मा कुमारी भाई बहने पानीपत सर्कल के विशेष बापोली के भाई बहनों के सहयोग से सारा कार्य हो रहा है। बड़ा अच्छा प्रयास है। जैसा कि भारतभूषण जी बता रहे थे, तो आप कुछ समय निकालकर उस मेले में जरूर पहुंचिए। भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालिए और ये मेला जो है आपके लिए ही लगाया गया है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। मोटरसाइकिल पर सवार होकर कॉलेज जा रहे छात्रों को सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल हैं। कुटानी रोड स्थित पहलवान चौक के रहने वाले 3 छात्र आज सुबह जाटल रोड स्थित महर्षि कश्यप कॉलेज जा रहे थे। तभी बाल विकास स्कूल के पास सामने से आ रही कार ने ओवरटेक करना चाहा और बाइक को टक्कर दे मारी। बाइक पर सवार तीनों छात्रों में से एक छात्र सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अक्षय और कुणाल घायल हो गए। घायलों को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अक्षय की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने पीजीआई रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने के बाद कार चालक गाड़ी से उतरकर बाहर आया और फिर गाड़ी लेकर फरार हो गया। मौके पर स्थित अन्य छात्रों ने कार का नंबर नोट किया और पुलिस को दिया। पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जाटल कॉन्टैक्ट में सामने से गाड़ी आ रही, तेज ब्रेकर था, उसके ऊपर से टक्कर गई दोनों आपस में। हाँ, हम बेहोश हो गए थे तीनों। फिर वो उठा के लेके आए, वो गैलेक्सी में लेके गए थे हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद यहाँ पे रेफर कर दिया सरकारी में। उसके बाद वो आए नहीं। ये बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से हादसा हुआ है। ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे थे। अब इसे तो भाई पोस्टमार्टम करवाने लग रहे हैं। पोस्टमार्टम के करवाने के बाद ही अगली कार्रवाई शुरू होगी। आज की गतिविधियों में इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।